हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं गैस्ट्रिक जो ट्रबल होता है उस पर ये वीडियो है। तो सबसे पहले जो गैस्ट्रिक जिसको हम बोलते हैं या गैस्ट्रोटाइटिस बोलते हैं या मतलब हम बोलते हैं कि गैस का समस्या हो गया है, आज इस बीमारी से मेजर पोर्शन जो आबादी का है वो जूझ रहा है। अब डॉक्टर के पास जाइए इलाज कराने के लिए तो कहता है कि आजकल के ज़माने में जो खान पान आपका गलत है, पानी अशुद्ध है, ये अशुद्ध है, आप कैसे जीवन यापन कर रहे हैं, इसके कारण जो है सो आप परेशान हो रहे हैं, तो ये दवाई ले लीजिए। पहले के ज़माने में एक ठो AC लॉक आता था, डाइजीन, अभी भी डाइजीन चलता है। और मतलब आप देखेंगे कि आप जब जाएंगे वहाँ जब भेलोर जाएंगे तो वहाँ के डॉक्टर लोग ज़्यादा डाइजीन लिखते हैं। और यहाँ पर उसके बाद के जनरेशन का दवाई है रेनिटिडीन या मतलब AC लॉक, AC ब्लॉक, ये सब दवाइयाँ हैं। उसको भी बहुत पावरफुल दवाई मानी जाती थी। हाँ, अब तो ज़माना हो गया है पेंटॉप सबका, पेंटॉप DS, पेंटॉप DSR, लेकिन सारी दवाइयाँ कई बार फेल हो जाती है और गैस्ट्रिक के प्रॉब्लम से लोग जूझता रहता है। इसके अलावा साइड इफ़ेक्ट भी है। अगर आप गैस का दवाई बहुत अधिक लेते हैं तो कई बार लीवर का प्रॉब्लम हो जाता है, अल्सर का प्रॉब्लम हो जाता है और दूसरा साइड इफ़ेक्ट सब होने लगता है। तो ऐसा भी नहीं है, आप देखेंगे कई बार गैस का जो टेबलेट होता है उस पर लिखा होता है कि डॉक्टर के कंसल्ट से लें। अभी जो हो गया है, अब डॉक्टर के नज़दीक जाइए तो स्पेशलिस्ट हैं गैस्ट्रिक के, गैस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, लेकिन दवाई वही। कई बार तो जैसे जान चला जाएगा पेशेंट का, इस तरह का कंप्लेन हो जाता है। खाते ही पूरा भोजन लिए कि पेट में पूरा गैस बन गया, धड़कन बढ़ गया, तो लगेगा कि जैसे हार्ट डिजीज हो गया है। कभी कभी जो गैस का भी दर्द है वो हार्ट के दर्द का अनुभूति देता है। जांच कराने पर आपको कुछ समझ में नहीं आया। कई बार आप देखेंगे इंडोस्कोपी हो गया, सब चीज़ हो गया, कोई खराबी ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन अब आदमी इतना परेशान है गैस से जो लगता है कि उसका जान निकल जाएगा। तो ये सब जो लक्षण सब हम देख सकते हैं, होम्योपैथी में हम बहुत बढ़िया से लक्षण सबको विचार करके ट्रीटमेंट दे सकते हैं। बहुत अधिक लाभ होता है, जान भी बच जाता है, लेकिन ज़रूरत है कि इसमें कि आप सिम्टम्स को थोड़ा सा माइंड कीजिए। कभी कभी तो आपको बहुत बारीकी से सिम्टम्स लेना होगा। और हर एक वीडियो की तरह इसमें भी मैं कहता हूँ कि सेल्फ मेडिकेशन से बचिए। अब जो होम्योपैथी नहीं जानते हैं, सीधे गैस से पीड़ित हैं, तो कई केसेज में आप देखेंगे कि जो बहुत सारे आदमी, अब होम्योपैथी कुछ दवा इतना पॉपुलर है गैस के लिए, जैसे कार्बोवेज। आप देखेंगे खान पान अनियमित हुआ, कुछ उल्टा सीधा भोजन किए, गैस बन गया, तो लोग, बहुत सारे आदमी ऐसे हैं जो घर में कार्बोवेज रखते हैं। वो कार्बोवेज 30 पावर में खुराक दे दो, इसका गैस आराम भी मिलता है। लेकिन मतलब कार्बोवेज का लक्षण है, सीधे आप कार्बोवेज अगर दे रहे हैं तो फ़ायदा होता है कई बार, लेकिन कई बार आप परेशान हो जाते हैं, पेट फूला हुआ है, कार्बोवेज काम नहीं करता है। तो पूरा सिस्टम को समझने की ज़रूरत है। कुछ बीमारी के बारे में भी समझना ज़रूरी है, और उसके अलावा कुछ जो दवाई सब पर हम चर्चा करेंगे वीडियो के अंत में। तो आप सिम्टम्स के हिसाब से देख सकते हैं कि बारीक सा लक्षण है, थोड़ा सा लक्षण का अंतर होगा, दवाई चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से सबसे पहले हम समझते हैं कि गैस्ट्रोटाइटिस होता क्या है। तो पेट से संबंधित जो मतलब सूजन होता है, आमाशयिक सूजन हो, तो इस तरह का जो ये होता है सूजन सब, तो उसको हम गैस्ट्रिक के रूप में रेखांकित करते हैं। और आपको देखेंगे कि मतलब जो शब्द यूज होता है हिंदी में, पक्वाशय प्रदाह, तो आमाशय के नीचे पक्वाशय होता है, तो उसमें आप देख सकते हैं कि कभी कभी इन्फेक्शन टाइप का भी हो गया है। तो बहुत सारी दवाइयां हैं, सब दवाई का जो
लक्षण को ध्यान में रखना है। कभी कभी गैस्ट्रिक IBS का रूप लेता है तो उसको ध्यान में रखना है। कारण की बात करें तो बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पीना, फ्रिज वाला पानी सब पीना, या कभी कभी नॉन स्टेरॉइड जो इन्फ्लामेटरी ड्रग सब है उसको हम लेते रहते हैं, या बहुत ज़्यादा एलोपैथिक दवाई सब लेते रहते हैं। फिर हमारा लाइफ स्टाइल, या मतलब अल्कोहल लेना, या मतलब बियर लेना, मांस मदिरा ये सब का सेवन करना, और कई बार कोई कारण नहीं होता है तब समझ में, जब ये सब एकदम सदाचारी व्यक्ति सबको भी जब मतलब गैस का प्रॉब्लम हो जाता है, सब जांच करवाया, कुछ समझ में नहीं आया, तब कहा जाता है कि भाई ये आपका हेरिडिटरी प्रॉब्लम है। तो होम्योपैथी इसको इस पर विचार नहीं करती है, चाहे प्रॉब्लम हेरिडिटरी हो, चाहे खान पान से हो, चाहे मानसिक तनाव से हो, हर एक लक्षण पर हमारे यहाँ दवाई है, और उस दवाई को लेने से आप उसको ठीक कर सकते हैं। अब गैस से जो प्रभावित होने वाला जो पेट का जो लेयर है, स्टोमच के स्किन का लेयर है, चाहे अब म्यूकोसा हो या सब म्यूकोसा हो, या मसल्डीज हो, या आपका जो स्किन का मेम्ब्रेन हो, सारे लक्षण पर आप विचार कर सकते हैं। मेटेरिया मेडिका को एसोसिएट कर सकते हैं पैथोलॉजी के साथ, एनाटॉमी के साथ, और फिर आप देखेंगे कि आप उसको लाभ होता है। अब जो हम जैसा कि चर्चा करते हैं कि पेट से संबंधित ये सूजन की बीमारी है, या पकवासय के सूजन की बीमारी है, या पकवासय में पेंक्रियाज में इन्फेक्शन हो गया है, या पेंक्रियाज आपका प्रभावित होता है, तो कई बार आपको लगेगा कि पेट का साइज कम हो गया है। कभी नाभि के ऊपर दर्द होगा, कभी चेस्ट के पास दर्द होगा, कभी भोजन के बाद आराम हो जाएगा, और कभी देखेंगे कि भोजन के बाद तकलीफ़ बढ़ गई है। कभी तेज़ ढकार होगा, ढकार से आराम होगा, तो कभी ढकार हो रहा है फिर भी आराम नहीं हो रहा है। कभी वायु त्याग से आराम होगा, तो कभी सीने में जलन होगा। तो और अगर मतलब समुचित इलाज इसका नहीं कराया जाए तो ड्यूडिनल अल्सर भी हो सकता है, मतलब या इंटेस्टाइनल अल्सर हो सकता है, या मतलब जो आमाशयिक अल्सर है वो हो सकता है। तो सबसे पहले इसका प्रॉपर डायग्नोसिस होना चाहिए। कभी कभी डायग्नोसिस में अगर आपको गैस नहीं भी निकल रहा है तो फिर अब सिम्टम्स से इलाज कर सकते हैं। तो आइए हम कुछ मेडिसिन सब पर चर्चा करते हैं। सबसे जो कॉमन इसमें जो दवाई है, आपको जब बहुत सारा इलाज करा चुका हो पेशेंट, बहुत सारा जो एंटासिड का गोली खा लिया हो और फिर भी गैस नहीं सुधर रहा हो, तेज उत्तेजक जो चूर्ण सब ले लिया हो आयुर्वेदिक, फिर भी गैस नहीं सुधर रहा हो, भूख मर गया हो, कब्ज हो, बार बार लेटरिन जाएगा आदमी। कई बार देखेंगे कि एक ठो पेशेंट आता है, वो कहता है कि एक बार जाने से संतुष्टि नहीं होती है डॉक्टर साहब, 3 बार 4 बार जाता हूँ तब जा कर के पेट साफ़ होता है। खैनी ले लेता हूँ, कभी गुल से मुंह धो लेता हूँ, कभी पान लेता हूँ, कभी कभी आदमी को बिना सिगरेट पिए हुए जो पेट साफ़ ही नहीं होता है। तो ऐसा सब जो लक्षण होगा, कई बार जो है आदमी मांस मदिरा का बहुत सेवन करता है, या मांस के बाद कब्जियत हो गया, या पेट में एकदम भयंकर गैस बन गया है और मांस खाने के बाद मस्कूर में सूजन हो गया। और अगर स्वभाव की बात करें तो बहुत चिड़चिड़ा सा स्वभाव होगा, उसको विरोध एकदम बर्दाश्त ही नहीं होगा, हमेशा सिर में हल्का हल्का दर्द सब होगा। भोजन खाने के तुरंत बाद तकलीफ़ नहीं बढ़ती है, लेकिन भोजन खाने के आधा घंटा के बाद तकलीफ़ बढ़ जाती है। तो ऐसे केस में जबकि बहुत हार था गया हो पेशेंट, चिड़चिड़ापन हो, सिर में हल्का हल्का दर्द हो, भूख मर गया हो, और बार बार लेटरिन जाना पड़ता हो तब जाकर के पेट साफ़ होता हो, या तब भी पेट साफ़ नहीं होता हो, तो उसके लिए बहुत ही अच्छी दवाई है नक्स भूमिका। नक्स भूमिका का यूँ तो 2500 सिम्टम्स है। कई बार जो महान होम्योपैथी लोग हुए हैं, होम्योपैथ लोग, तो कहते हैं खोलो बक्स दे दो नक्स। कई बार समझ में नहीं आता है तो हम नक्स दे देते हैं, लेकिन मेरा ये स्पष्ट मानना है और मान्यता है कि दवाई जो इलाज किसी कुशल चिकित्सक के निर्देशन में करें। ये जो वीडियो है आपके जानकारी के लिए है, और होम्योपैथी के प्रचार प्रसार के लिए है, मानवता के भलाई के लिए है। हम देख सकते हैं कि इसमें आप लाखों लाख रुपया खर्च कर देते हैं,
उसको होम्योपैथी कैसे ठीक कर सकता है। हमने मेरा केस दिल्ली में एक पेशेंट है, तो उसके पेट में दर्द होता था। 40,000 रुपया जाँच में के बाद निकला कि उसका गैस है। उसके बाद फिर मैंने उसको नक्स भूमिका दिया और सल्फ़र 2 से 4 खुराक दिया और उसका केस पूरी तरह से ठीक हो गया। तो एलोपैथ से आए हुए जो पेशेंट होते हैं, एकदम हारे थाके, भूख की कमी, कब्ज, बार बार पैखाना जाने की इच्छा, एक बार में पेट साफ नहीं होगा, मांस मदिरा का सेवन करने वाले, विरोध बर्दाश्त नहीं, तो इस लक्षण में हम देते हैं नक्स भूमिका 200। रात में देते हैं, सोते समय बेड टाइम देते हैं, और उससे आपको देखिए कि तुरंत आराम हुआ। और नहीं आराम होता है तो सुबह में मैं सल्फ़र दे देता हूँ और उससे बहुत अधिक फ़ायदा होता है। तो नक्स भूमिका का जो सिम्टम्स होगा, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल होगा, रात में देर रात तक जगना, शराब, तंबाकू, तेल मसाला ये सब का ज़्यादा सेवन करना, या फास्ट जंक फूड सब लेना, ये सब लक्षण है नक्स भूमिका। फिर हम देख सकते हैं आर्सेनिक एल्बम, जो अल्सर में भी यूज होता है, और कमज़ोरी भी गैस के वजह से हो जाती है। रात में आप देखेंगे कि गैस का प्रॉब्लम ज़्यादा रहता है, घबराहट, बेचैनी, कचमच्छी, उसको मृत्यु का भय रहेगा, और जब प्यास लगेगा तो घूट घूट करके पानी पिएगा। साफ़ सुथरा पेशेंट, तो ऐसे केस में आर्सेनिक एल्बम 30 सुबह शाम देते हैं और उसको बहुत अधिक फ़ायदा हो जाता है, और फ़ायदा होने पर दवाई को बंद कर दिया जाता है। फिर एक दवाई है आपको एविज नैग्रा, खाते ही पेट में आपको तकलीफ़ हो जाएगी, खाना खाए कि परेशानी हो जाएगी, मतलब खाते ही नहीं, 10 मिनट 15 मिनट के बाद, और पल्स रेट भी बढ़ जाएगा। तो उस केस में हम देते हैं एविज नैग्रा। और एविज ग्रुप का ही एक दवाई है एविज कैन, तो उसको क्यू में या 30 पावर में देते हैं। तो उसमें आप देखेंगे कि भोजन के बाद तो तकलीफ़ पड़ती है, कंधा में भी दर्द रहता है, और पेट में चुभन वाला दर्द होता है। तो इस केसेज में हम देते हैं एविज कैन। तो एविज कैन में और एविज नैग्रा में फ़र्क है कि एविज नैग्रा में भी पेट भरा भरा रहेगा, भोजन के बाद तकलीफ़ बढ़ जाएगा, भारीपन, पेट में गैस की अनुभूति, पेट में कुछ कुछ फंसे होने की अनुभूति होगी। फिर एक बहुत इम्पोर्टेंट दवा है पल्सटीला। तो पल्सटीला में क्या होगा, आप मतलब कुछ आदमी होता है ना कि पराठा खाए, तला हुआ चीज़ खाए, पनीर खा लिए, आइसक्रीम खाए, या तरुआ उरुआ सब जो होता है बहुत लाइक करते हैं। तो मतलब जो फैट वाला चीज़ सब होता है, वसा जन्य पदार्थ होता है, उसके कारण परेशानी हो जाती है, गैस बन जाता है। तो उस केस में बहुत रिस्पॉन्स करने वाला मेडिसिन है पल्सटीला। 30 पावर में देते हैं। 30 पावर से फ़ायदा नहीं होता है तो कई बार पावर बढ़ा भी देते हैं, 200 पावर में कर देते हैं। मक्खन, आइसक्रीम, तरुआ, ये सब जो पदार्थ है उस सब से परेशानी बढ़ जाती है। जीभ पर हल्का सा मैल भी जमा हुआ हो सकता है। मुंह का स्वाद एकदम विकृत हो जाएगा, गंध एकदम नहीं लगेगा, मुंह कड़वा सा, सरा सा स्वाद आएगा। ठंडा पानी से कष्ट और बढ़ जाएगा, और पानी पीने की बहुत इच्छा नहीं रहेगी। निराश, हतोत्साह सा रहेगा, लेकिन सहनशील होगा, मृदु स्वभाव का पेशेंट होगा। और तकलीफ़ की बात करें तो शाम में तकलीफ़ बढ़ जाएगा। नक्स भूमिका में हम देखते हैं कि मतलब सुबह में तकलीफ़ बढ़ती है, और नक्स भूमिका में शाम को। और मुंह में जो है वाटर ब्रश आएगा, मतलब वाटर ब्रश जो मुंह में जो कभी कभी पानी आ जाता है, उसमें भोजन का स्वाद रहेगा। तो ये सब लक्षण पर बहुत ही रिमार्केबल दवाई है पल्सटीला 30। इसको हम सुबह शाम 3 से 4 बूंद दे सकते हैं, और आराम नहीं होने पर इसके पावर को बढ़ा देते हैं। या कभी कभी पल्सटीला का पूरा लक्षण मिल रहा हो और फ़ायदा नहीं हो रहा हो, तो एक खुराक हम नक्स दे देते हैं। फिर सुबह रात में नक्स दे दिए, सुबह में सल्फ़र दे दिया, फिर पल्स